स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के सेकंड व्लॉग में। आज हम दोपहर को जिम जाने वाला है। दोपहर को जिम जाने के दो मेजर रीजंस हैं। एक रीज़न है कि दोपहर को जिम पूरा खाली होता है और खाली जिम में ट्रेन करना इज़ लाइक सोने पे सुहागा। और सेकंड रीज़न है कि हम रात को ट्रैक से लेट आते हैं 10 बजे, तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है स्लीप कंप्लीट करने का, तो इसलिए हम थोड़ा लेट उठते हैं 8 बजे। तो इसलिए हम दोपहर को ही जिम जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि 8 से 10 तक बहुत भीड़ रहती है जिम में। तो ये टाइम जो है वो बहुत बेस्ट टाइम है, 12 बजे का। तो चलते हैं जिम। One more. Oh. बहुत लोग ट्राइसेप पुश डाउन बार के साथ लगाते हैं, लेकिन बार के साथ जब आप लगाते हो ट्राइसेप रो पुश डाउन, तो बार में उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शोल्डर्स और बैक में। तो आपको आपका ज़्यादातर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैक और शोल्डर्स पे चला जाता है, और आप फील करोगे कि आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो आप जब भी ट्राइसेप पुश डाउन की मूवमेंट लगाओ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोज़ के साथ लगाओ, क्योंकि रोज़ में ऐसा होता है कि आपका सारा प्रेशर और सारा इंटेंसिटी जो है वो आपके ट्राइसेप्स पे आता है। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर यू टू डू।
हम्म। अगर आप भी एक बिगिनर हो और आप भी हमारी तरह वीकली 2 बार मसल ग्रुप स्ट्रेन करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपने प्रिंसिपल्स क्लियर रखो। अगर आप अपने प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं रखते हो और आप भी बाकी बिगिनर्स की तरह उनके जैसी सेम मिस्टेक फॉलो करते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने प्रिंसिपल्स क्लियर रख के लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी से और सारे सेट्स फेलियर तक पुश करते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वीकली 2 बार ट्रेन कर रहे हो, तो अगर आप ट्राइसेप्स के लिए 3 सेट्स रो पुश डाउन के करते हो और 3 सेट्स ओवरहेड एक्सटेंशन के करते हो, तो दैट विल बी गुड इनफ टू बिल्ड योर ट्राइसेप्स। एक बेसिक मिस्टेक जो हम जिम में कभी नहीं करते हैं, वो है ईगो लिफ्टिंग। हम जब भी हमारे सेट्स परफॉर्म करते हैं, तो हम एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखते हैं। एक तो है कंट्रोल्ड रेप्स एंड सेकंड वन इज़ मसल माइंड कनेक्शन। भले ही मसल माइंड कनेक्शन अभी उतना अच्छा बिल्ड ना हुआ हो, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो। बहुत से लोग हम देखते हैं जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अगर मैं रो पुश डाउन पे मेरे सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि मैं उतना ही वेट लूँ जितना जितने में मैं कंट्रोल्ड रेप्स परफॉर्म कर पाऊँ। अगर आप कंट्रोल्ड रेप्स और प्रॉपर एक आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करोगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कंट्रोल्ड रेप्स नहीं कर रहे हो और ईगो लिफ्टिंग में आप पुश कर रहे हो, तो उसमें आपको उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अभी जिम का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है कि जब भी कोई फिटनेस की बात करता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली जिम के बारे में ही बात कर रहा होता है। लेकिन फिटनेस के लिए मेरी डेफिनेशन कुछ और है। अगर आप जिम के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे हो और आपके पास उतनी सेविंग्स नहीं है कि आप जिम अफोर्ड कर पाओ,
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बिना कुछ करे घर पे बैठ जाना चाहिए। जो मेन मसल्स है, जो मेन हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है जो हेल्दी रहने चाहिए, वो है हार्ट और लंग्स। तो उसके लिए आप रनिंग करो, एक्सरसाइजेस करो, पुशअप लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ घर पे, फ्री स्क्वाट्स आर द बेस्ट, जंपिंग स्क्वाट्स लगाओ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही है कि अगर आपको दिल से फिट होना है तो आप ज़रूरी है कि आप जिम में ही आओ। आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो फायर होना चाहिए कि नहीं, मुझे फिट होना है। अगर आपके अंदर वो फायर नहीं है तो फिर आप जिम में आके भी कुछ नहीं कर पाओगे। ओह, ओह, arms looking good.